मित्रों, जय सिया राम। मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली वृंदावन मथुरा में हूं। आए? अच्छा, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि परमात्मा की सैर पर तो इस समय भगवान श्री राम की वनवास यात्रा दिखाई जा रही है, और भगवान श्री राम की वनवास यात्रा के बीच में यह प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहां से आ गई? मित्रों, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के मुख्य द्वार से हमने प्रवेश किया हुआ है। मित्रों, हमें पगड़ी बांधने का जरा भी शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पर पता न क्यों अचानक ही मन में हुआ और मैंने पगड़ी बांध ली। और सामने के रास्ते से होते हुए अभी हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां हमारे प्रभु, इस सारे जगत के भगवान, सतचित आनंद प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अभी फिलहाल यहाँ के विषय में बता दें कि यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। सीसीटीवी की निगरानी तो आम बात है। अनेक प्रकार के यंत्र और उपकरण लेकर के पुलिस के जवान एक एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की जन्मभूमि का यह मुख्य द्वार है, और आपको मैं बता दूं कि जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए इस मुख्य द्वार के अंदर मोबाइल लेकर जाना मना है। इसलिए अभी हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का इतना ही हिस्सा दिखा पाए हैं, लेकिन आगे मैं आपको आश्चर्यचकित करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, या उनके पहले उनके 7 भाइयों का जन्म महाराज कंस के किले में ही हुआ था, जहां पर, जिसको अभी इस समय कंस टीला बोला जाता है। और अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि ये वास्तव में यही किला है जहां पर कंस का शासन चला करता था। मित्रों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से महाराज कंस के इस किले की दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन हमने इस दूरी को पैदल मार्ग से न चल करके यमुना जी की गोद में गुजारा, और एक नाव के सहारे अब हम लोग वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। यमुना जी के रास्ते हमें इसलिए जाना भी जरूरी था क्योंकि सारे के सारे घाट, जिन घाटों पर भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत से अद्भुत लीलाएं की थी, वे सारे घाट यमुना जी के किनारों पर ही हैं। इससे 2 काम हो रहे थे। एक तो आपको यमुना जी का पुण्य लाभ प्राप्त होता, और दूसरा, यमुना जी के किनारे बसे गोकुल, बरसाना और वृंदावन जैसे महान स्थलों के दृश्य देखने को मिलते। इसलिए हमने जरूरी समझा कि यमुना जी के पावन जल में उतरा जाए और नौका के जरिए आपको वहां के पुण्य तीर्थ स्थल दिखाए जाएं, क्योंकि यमुना के किनारों पर बसे वे गांव हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंस का किला और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली द्वापर युग में सब कुल मिलाकर के कंस के किले के रूप में ही जानी जाती थी। यह किला यमुना मां के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। यही कारण था कि वासुदेव जी भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद इन्हीं में से किसी घाट से यमुना जी पार करके उस पार गए थे। अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली ही है। यमुना के दूसरे किनारे पर बसे इस स्थान पर ढेर सारे मकान लोगों के निवास स्थान बन चुके हैं, और इसके उस पार का दृश्य यदि हम देखेंगे तो आपको गोकुल दिखाई पड़ेगा, जहां पर भगवान को लेकर के वासुदेव यशोदा जी के घर उन्हें छिपाने के लिए ले गए थे। मित्रों, इस दौरान एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और आप भी उसे इतना शेयर करिएगा कि शेयर होते होते ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। मित्रों, जो हालत इस समय काशी और अयोध्या की है, वृंदावन और मथुरा की वैसी नहीं है। और बहुत दुखित हृदय से ये कहना पड़ रहा है
कि वृंदावन और मथुरा यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को देख करके ही हमको लगता है कि भक्तों को रोना आता होगा। बिल्कुल यहाँ की गलियों को आप देखिए, मच्छी बाजार बनी हुई है। हालांकि हम लोग उस गली से होकर जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं, और ये सामने द्वारकाधीश के रूप में जहां पर भगवान रहते हैं, और वो मंदिर का नजारा बिल्कुल ही आशीर्वाद और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। आइए इस मंदिर के विषय में सुनते हैं पंडित श्री बसंत चतुर्वेदी जी के मुख से। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा का राजा कंस, महाभारत में देखा होगा, कंस राजा को मार के यहाँ से भगवान द्वारकापुरी गए थे। द्वारकापुरी गुजरात में आता है, तो भगवान का नाम हुआ द्वारकाधीश। ये मंदिर मथुरा के भगत थे लक्ष्मी चंद सेठ, जैन लोग होते हैं। उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं था। भगवान कृष्ण से बच्चे का कामना किया, भगवान उनको बच्चा दिया, तो 250 साल पहले ये मंदिर बनाया। जिसने ये मंदिर बनाया, ये उसका मकान है, सेठ लक्ष्मी चंद जैन का। ये सब उसी की मार्केट है। यहाँ मथुरा में आप 3 मंदिर घूमेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ। दूसरा मंदिर ये द्वारकाधीश का, और तीसरा मंदिर चलेंगे विश्राम घाट, जहाँ राजा कंस को मार के भगवान किए हैं। वहीं पर कार्तिक महीना में जो दीपावली आता है, उसके दूसरे दिन जो भाई दूज आता है, भाई दूज को यमुना माई ने टीका किया था यमराज जी को। वो यही स्नान होता है कार्तिक महीना में। यही कंस को मार के भगवान द्वारकापुरी गए थे। बोले कृष्ण भगवान। तो मित्रों लीजिए, अब हम आ गए विश्राम घाट। यमुना जी के किनारे बने इस घाट पर पहुंचने के लिए आपको एक गली पार करनी पड़ रही है। हालांकि यह गली भी महानताओं से भरी पड़ी हुई है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए थे। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे परिक्रमा करने जाते हैं। हाँ, इधर आइए, चलिए आगे पीछे देख के। इधर देखिए, एक मिनट जी प्रभु। आइए, बोलिए यमुना माई की जय। देखिए ये यमुना माई है, ये उनके भाई धर्मराज जी हैं। ये धर्मराज जी हैं। पाप वाले को यमराज है, धर्म वाले को धर्मराज है। जैसा पाप पुण्य करके जाएंगे वो दंड देते हैं। ये यमुना मैया ने अपने भाई को टीका किया था यमराज को भाई दूज के दिन। जो यहाँ स्नान करेगा उसको जमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलिए यमुना माई की जय। आ जाइए, आ जाइए। ये यमुना मैया है, भगवान कृष्ण की पत्नी है यमुना। सूर्य भगवान की लड़की है और यमराजा की बहन है। यहीं से सुबह शाम यमुना मैया की आरती होती है। जैसे गंगा हरिद्वार होती है, सुबह 5 बजे हो गई, अब शाम को 7:30 बजे होगी। आइए, यहीं से कृष्ण को गोकुल ले गए थे भगवान के पिताजी वासुदेव जी। इधर आइए, ये घंटा बजाइए भगवान का। यहाँ से यमुना माई का आरती होता है सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे। ये सामने में वृंदावन है, ये पार में, और ये पार में गोकुल है, जहाँ भगवान बड़े हुए थे नंद बाबा के घर में। आइए, बोलिए यमुना माई की। आइए इधर आइए। मित्रों, अब हम आपको विश्राम घाट ले आए हैं। विश्राम घाट की 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1 यह कि इसी घाट से वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको सूप में लिटाकर और अपने सर पर रखकर यमुना जी के इसी घाट से उस पार गोकुल पहुंचाया था। विश्राम घाट की दूसरी विशेषता यह है कि अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर आकर कुछ देर के लिए विश्राम किया था। मित्रों, कहते हैं कि अधर्म और पाप की जब बात आए तो अपने सगे का भी वध कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस लीला से तो यही सीख मिलती है। फिलहाल आप देखिए विश्राम घाट के
परम पावन और पुनीत स्थलों को, और इस घाट के ठीक उस पार अब जो गांव देख रहे हैं हरियाली और हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ, ये वही गोकुल है जहां वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को उस पार पहुंचाया था। और अब हम आपको थोड़ी देर में ये दिखाने वाले हैं कि यह वृंदावन मथुरा पहुंचने वाले भक्तों के साथ यमुना नदी के घाट पर पूजा कैसे की जाए। पुंडरीकाक्षम सभायाभ्याम सरस्वती। बोलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अमंतिका, पुरी, द्वारकावती, सत्यपुरी, मोक्षदायिका भगवान कृष्ण को नमस्कार करिए और अपने माता पिताजी को नमस्कार करिए। थोड़ा जल लीजिए, सब लोग हाथ लगा लीजिए, उनके नीचे हाथ लगा लीजिए।